नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ मी चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे शैव धर्म अथवा शैव संप्रदाय से संबंधित 40 प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संभव हो तो इसे नोट भी कर लें। और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की जानकारी आपको मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं शैव धर्म की। तो सबसे पहले जानते हैं शैव क्या होता है। तो जो शिव की उपासना करते हैं उसको शैव कहा जाता है और इसको मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है। शिव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में शिव की पूजा किस रूप में की जाती थी? तो पशुपति के रूप में। वैदिक युग में शिव की चर्चा किस रूप में की जाती थी? तो वैदिक रूप में शिव की चर्चा जो है रुद्र रूप में की जाती थी। किस उपनिषद में भक्ति का पहला उल्लेख मिलता है? तो तैत्तिरीय संहिता और श्वेतांबर उपनिषद। किस वेद में शिव के 7 नामों का उल्लेख है? तो हो जाएगा आपका अथर्ववेद। शिव के 8वें नाम जो असनी है की चर्चा किसमें मिलती है? तो आपका सतपथ ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण में। अब जानेंगे शिव के वो 8 नाम कौन कौन से हैं, कौन से वो विनाशक माने जाते हैं और कौन से आपको दयालु रूप। तो भव, पशुपति, महादेव और ईशान शिव के ये दयालु रूप माने गए हैं, जबकि रुद्र, सर्व, उग्र और असनी शिव के विनाशक रूप या रौद्र रूप माने गए हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शैव भागवत की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? तो शैव भागवत की चर्चा जिस ग्रंथ में मिलती है उसका नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की रचना है। किसने उल्लेख किया है कि मथुरा के निवासी डायोनिसस शिव की पूजा करते थे? तो वो है मेगास्थनीज ने। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो का आनंद लें। किसने शैव भागवतों को आयस सुलिका कहा है? तो पतंजलि ने। शैव भागवतों को क्या कहा जाता था? तो दंडजीन कहा जाता था। किस तमिल ग्रंथ में सेनगुटन द्वारा मंदिर में शिव और विष्णु पूजा का उल्लेख किया गया है? तो हो जाएगा तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम। इसकी रचना इलांगो अडियल ने की थी। किस तमिल ग्रंथ में शिव की विशेषता बतलाई गई है? तो मणिमेखलय में। मणिमेखलय किसकी पुस्तक है? तो शीतले सतनार की पुस्तक है। ये भी तमिल ग्रंथ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शिवलिंग की पूजा की चर्चा किस वेद में मिलती है? तो ऋग्वेद में। शीशन देवा अथवा लिंग पूजक किसे कहा गया है? तो पणी लोगों को शीशन देवा या लिंग पूजक कहा गया है। शिवलिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में मिलता है? तो अनुशासन पर्व में। शिव की प्राचीनतम लिंग वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो गुड़ीमलम आंध्र प्रदेश या ओरभीटा मध्य प्रदेश से। शिव की प्राचीनतम मूर्ति की बात कहेगा कि प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रेनगुट्टा से। और शिवलिंग वाली मूर्ति जो है गुड़ीमलम और भीटा से। कहाँ से प्राप्त? शिवलिंग पर शिव की आकृति बनी हुई है और जिसके हाथ में मेढ़ा, दूसरे हाथ में जलपात्र और पैर के नीचे कुबड़ा बौना राक्षस को दिखलाया गया है। तो वो आपका हो जाएगा भीटा, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहाँ से 4 मुख वाले शिव की मूर्ति मिली है? तो 4 मुख वाले शिव की मूर्ति मिली है मथुरा से। 4 मुख वाले शिव का नाम क्या था? तो संघोजात, वामदेव, अघोर और तत्पुरुष। शिव के 5वें मुख का नाम क्या था जो 4 मुखों के बीच स्थित होता था? तो उसका नाम ईशान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किन शासकों के सिक्कों पर शिव की आकृति नहीं मिलती है? तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्कों पर शिव की आकृति नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि किन शासकों के सिक्कों पर शिव की आकृति मिलती है? तो इंडो सीथियन अथवा शक शासकों के सिक्कों पर, इंडो पर्थियन या पल्लव शासकों के सिक्कों पर और कुषाण शासकों के सिक्कों पर आपको शिव की आकृति मिलती है। किन शासकों के सिक्कों पर शिव को हमेशा अपनी पत्नी के साथ दिखाया गया है? तो कुषाण शासकों के सिक्कों पर।
किन शासकों ने अपने आप को महेश्वर कहा है? तो शक शासक मोगा ने कहा है, पार्थियन शासक गोंडा फर्निस ने कहा है और कुषाण शासक भीम कन्फ्यूशियस ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके सिक्कों पर कुमार और विशाख का चित्र मिलते हैं? तो हुविस्क के सिक्कों पर। हुविस्क कौन था? कुषाण शासक। किसने स्कंद की पूजा कुमार गुप्त एवं महासेन से की है? तो अमर सिंह ने। अमर सिंह ने स्कंद की पहचान महासेन से की है। किसकी पूजा या तो अकेले या फिर स्कंद के साथ की जाती थी? तो कार्तिकेय की पूजा, जो शंकर के पुत्र माने जाते हैं। कौन सा ग्रंथ बतलाता है कि अशोक बौद्ध बनने से पहले शैव था? तो ये राजतरंगिणी। किस ग्रंथ में अशोक के पुत्र जयलोक की चर्चा मिलती है? तो वो ग्रंथ है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो ये कलहन की है। यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास को उजागर करती है। किसने बताया है कि अशोक की तरह अश्वघोष भी बौद्ध बनने से पहले शैव था? तो ये लामा तारानाथ ने बताया है। अब ये लामा तारानाथ कौन थे? तो ये जाने माने इतिहासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो किस अभिलेख में शिव को भौसृज कहा गया है? तो मंदसौर अभिलेख में। भौसृज का क्या अर्थ होता है? तो ब्रह्मा की रक्षा करने वाले को भौसृज कहा गया है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो यशोवर्मन और विष्णुवर्धन से था, जो मालवा नरेश थे। मंदसौर अभिलेख से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पर हम चर्चा करते हैं। तो यह अभिलेख संस्कृत भाषा और गुप्त लिपि में है। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। इस अभिलेख का जो समय या तिथि है वो 532 ईस्वी है। यह अभिलेख 2 फुट चौड़ा, 1.5 फुट ऊंचा और 2.5 फुट मोटा है। यह अभिलेख की शुरुआत ओम शब्द से होती है। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर भी था। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वासुल ने की थी। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मंदसौर अभिलेख में हून नरेश मिहिर भोज की पराजय और यशोवर्मन का विजय का उल्लेख भी मिलता है। किसमें शिव द्वारा यह कहा गया है कि मैं ही अकेला ईश्वर था, मैं ही अकेला ईश्वर हूँ और भविष्य में मैं ही अकेला ईश्वर रहूँगा? तो ये कहा गया है स्कंद पुराण में। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में शिव की चर्चा विष्णु मूर्ति के रूप में की गई है? तो झलरा पाटन से प्राप्त अभिलेखों में, जो कि राजस्थान से प्राप्त होता है। तो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समाप्त हुए। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा इंतज़ार करें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो आपका पशुपति संप्रदाय पर होगा।